सबसे पहले शुरू करेंगे कि सारे ऑफिसर्स हम लोग अच्छे मार्केटिंग में नहीं। हम लोग का काम क्या है, बिजली खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, प्रोडक्शन नहीं है, खरीदते हैं, हम लोग उसको बेचते हैं, बेचना। तीसरा चीज़ क्या है, उसका बिलिंग करना और कलेक्शन करना। खरीदने में हम लोग माहिर हैं, खूब खरीद रहे हैं, बेच भी हम लोग खूब रहे हैं। इस कर क्या नहीं रहे हैं, ना हम लोग अच्छे से बिलिंग कर रहे हैं और ना ही अच्छे से हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। ये कोई अच्छा सेल्समैन का पहचान नहीं है, अच्छे ऑफिसर्स का पहचान नहीं। अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी में होते तो कंपनियां बहुत पहले हम लोग को निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग बिलिंग ही नहीं कर पा रहे हैं और कलेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है। हम लोग को क्या फोकस करना है कि हम लोग बेचें, खरीदें, ठीक है, लेकिन हम लोग। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज और आज मैं श्रवण कुमार जी, महाप्रबंधक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सामने हूँ और मैं आज इनसे ये जानना चाहता हूँ कि बिजली एक बहुत एसेंशियल सर्विसेज है, बहुत एसेंशियल सेवा है। अगर बिजली कट जाए तो आपके कंप्यूटर, आपके सारे मशीन धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आप उसके प्रति कितने सीरियस हैं? तो मैं सर से जानना चाहता हूं कि कोई भी डिपार्टमेंट तभी बेहतर काम करती है कि जब प्रॉपर उसको रेवेन्यू आता हो, और रेवेन्यू तब आएगा कि जब डिपार्टमेंट काम करेगी और डिपार्टमेंट के साथ आप अपने ईमानदारी से अपने बिजली बिल को पे करेंगे। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूं कि आजकल बहुत ऊहापोह की स्थिति है और विभाग में बहुत त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइनेंस का कलेक्शन हो सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो बकाया बिल है उसको रिकवर कर सकें, और उसके ऊपर एक क्या योजना बनाए हैं, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ। प्लीज़ सर। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो भारत सरकार की नई नीतियाँ आई हैं उसमें है कि आप जब तक जो प्रोडक्शन यूनिट है बिजली का, जब तक उनको आप टाइम से बिजली बिल पेमेंट नहीं करेंगे, उनका जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो हम लोग का है, टाइम से अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो आप उनसे बिजली नहीं खरीद सकते हैं। और चूँकि उसी का जो फलाफल है, अभी हम लोग सुबह और शाम आप देखते होंगे शहर में शेडिंग के रूप में हम लोग को मिल रहा है। और मैं दूसरा चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने का टारगेट हम लोग को रेवेन्यू कलेक्शन का करीब 100 करोड़ था, जो हम लोग मात्र 95 ही अचीव कर पाए हैं। 5 करोड़ अभी भी लैग कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरे विभाग से थोड़ा अलग है बिजली विभाग इस मायने में कि हम लोग का जो कलेक्शन आता है उसका कह सकते हैं कि मोर देन 90% पावर परचेज कॉस्ट में ही चला जाता है। और हम लोग अगर कलेक्शन करेंगे तो पावर परचेज हमको कम करना पड़ेगा, तो शेडिंग मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं अपने विभाग का कि मेरे यहाँ करीब 8 लाख कंज्यूमर हैं। 8 लाख कंज्यूमर में 2,80,000 से 3 लाख कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन 100 यूनिट से कम आता है। इसका मतलब 3 लाख कंज्यूमर करीब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एंगल से वो फ्री बिजली जलाते हैं, जो सब्सिडाइज में उनका कवर हो जाता है। करीब 1,20,000 ऐसे कंज्यूमर हैं जिनका बकाया 10,000 से ऊपर है और एवरेज वो करीब 20,000 आता है। वो करीब अमाउंट के में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि वो करीब 200 करोड़ अमाउंट होता है, जो बहुत बड़ा होता है, 200 करोड़। फिर आप देखेंगे कि 5,000 से 10,000 वैसे हमारे यहाँ कंज्यूमर हैं, वो भी करीब 1 लाख कंज्यूमर हैं। करीब 90,000 कंज्यूमर ऐसे हमारे यहाँ हैं जो कनेक्शन लेने से आज तक कभी बिजली बिल का भुगतान ही नहीं किया। कुल मिलाकर 3 लाख कंज्यूमर डिफ़ॉल्टर हैं। आउट ऑफ 8 लाख 3 लाख सब्सिडाइज्ड हैं, 3 लाख डिफ़ॉल्टर हैं। हम लोग काफ़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी नोटिसेस दे रहे हैं, कंज्यूमर के घरों में नोटिसेस पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे होंगे शहर में माइकिंग कंटिन्यूसली हो रहा है। संडे को ऑफिस खोल रहे हैं, एटीपी मशीन आप लोग के ही माध्यम से सारे लोग को सूचित किया जा रहा है। फिर भी जितना टर्नअप होना चाहिए रेवेन्यू के लोग जमा करना चाहिए, लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जिसका हम लोग भी भुगत रहे हैं, जिसका फलाफल, और हमारे उपभोक्ता भी शेडिंग के रूप में जो जेन्युइन पेमेंट करते हैं उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो हम सारे लोगों से यही पुनः निवेदन करते हैं, बार बार कर रहे हैं कि क्या है, आप बिजली जलाते हैं, आप समय पे आकर के बहाना मत खोजें कि हमको नोटिस नहीं मिला, हमको ना, अरे आपको बिजली बिल मिल रहा है, आप समय पे आकर के मेरे यहाँ भुगतान करें। भुगतान आप करेंगे तो ही मैं आपको बिजली खरीद के दे पाऊँगा। अभी नया नियम बन रहा है कि जिस फीडर से बिजली भुगतान कम होता है उस फीडर का शेडिंग ज़्यादा करेंगे, जिस फीडर से भुगतान कम होता है भुगतान ज़्यादा होता है उस फीडर का शेडिंग हम लोग नहीं करेंगे। हमको लगता है कि नेक्स्ट महीने से ये नियम को भी मेरे को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जिस एरिया से लोग भुगतान नहीं करेंगे उनको हम लोग बिजली नहीं दे पाएंगे। पुनः मैं आप लोगों से ही अनुरोध करता हूं कि आकर के बिजली विभाग के ऑफिस में एटीपी मशीन लगा हुआ है, हम लोग कैंप लगाते हैं, आकर के आप टाइम से हर महीने बिजली बिल जमा करें।
धन्यवाद सर। सर एक मैं लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है इसमें सर आपने बड़े इनोवेटिव आइडिया बताएं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अवेयरनेस की भी जनता में कमी है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसमें बड़ी अवेयरनेस की कमी है, तो क्या उसके ऊपर भी कुछ एक्शन लेने का है या कुछ अपनी टीम को उस हिसाब से बताई जाए कि कैसे कैसे वो अपने बिजली बिल को टाइमली या फिर रैकरिंग की सुविधा, मतलब एक अपने छोटे छोटे किस्तों में आकर के अपनी बड़ी बिल को भी भुगतान कर सकेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपभोक्ता खाली बिल के पीछे वाला पोर्शन जो हर बिल में लिखा रहता है उसको पढ़ लें तो आधी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट जानकारी के लिए हम लोग अनाउंसमेंट फ्रीक्वेंटली करते हैं। अभी नई सुविधा हमने शुरू किया है। कोई से लोग हो जिनके ऊपर मेरा बकाया है, आप देखे होंगे हर सब डिवीजन ऑफिस से उनको सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कॉल जाता है कि आप आकर के बिजली बोर्ड में जमा करें। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोग हर कंज्यूमर को नोटिस देते हैं कि आप नोटिस, फिर जो जिनका लाइन काट दिए हैं उनको भी सर्टिफिकेट केस करने से पहले जो रियलाइजेशन का जो केस होता है जो नॉन अवेलेबल है उसका भी हम लोग नोटिस देते हैं। फिर आप लोग मीडिया के माध्यम से, हम लोग डेली इंटरेक्ट करते हैं किसी न किसी मीडिया के माध्यम से और लोगों को ये बताते हैं कि आप बिजली बिल जमा करें। मैंने मोटा मोटी जितने भी हमारे पास माध्यम है सारे माध्यम को हम लोग कवर कर रहे हैं कि उपभोक्ता जागरूक हों और बिजली बिल जमा करें। धन्यवाद सर। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपको सुचारू बिजली रखनी है तो आपको बिजली बिल देना ही होगा। कारण क्या कि ये तो भारतवर्ष है और झारखंड प्रदेश है, और सर का बहुत ही सस्टेनेबल एक थिंकिंग है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ों तक पहुंचा रहे हैं। अदरवाइज आप कहीं अगर दूसरे कंट्री में होते तो आपका अगर एक वीक बिल नहीं आया बिजली का तो लाइन कट हो जाता है, क्योंकि हमारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को बिजली कहीं से परचेज करना पड़ता है और वो बिजली आपको प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है। सर का ये कहना है कि भाई आप आएँ, टाइमली अपना बिजली दें, और अदरवाइज अगर आपने टाइमली बिजली नहीं दिया और इन सब एक्शन के बावजूद, तो आपको एक सबसे बड़ी सूचना सर ने दिया कि हमको ऊपर से आदेश है कि जिस एरिया से बिजली का जो कलेक्शन है ठीक नहीं हो रहा है और वहाँ के कंज्यूमर बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग या शेडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट आपके घरों में जलती हुई बिजली है, आपके पढ़ते हुए बच्चे हैं, आपके चलते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, ईमानदार बनिए, जागरूक बनिए, सरकार का सहयोग करिए। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।